एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। तो आज बग्गी का भी ब्लॉग आया और पुतनिया का भी। पुतनिया के दोनों का साथ ही साथ आया है। तो पहले बग्गी के ब्लॉग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हम आपको। तो पहले टाइटल सुन लीजिए। मेरा मदर्स डे तब कंप्लीट होगा जब मम्मी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। पूरी तरह से यानी पूरी तरह से। समझते नहीं हो तो मेरी मम्मी पूरी तरह से ठीक नहीं है। अभी मैं पूरी तरह से उनको ठीक करके आऊँगी। अभी उनकी एक दो बीमारियां और निकाल कर और ठीक करके आऊँगी। समझे, पूरी तरह से ठीक करके आऊँगी। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? मेरी मम्मी पूरी तरह से ठीक नहीं है। अभी मेरी मम्मी सुसु पार्टी भी कर रही है, मैं वो भी देखभाल कर रही हूँ। समझते ही नहीं हो तुम। पूरी तरह से ठीक करके आऊँगी। और बग्गी की मम्मी ने ना बग्गी को थोड़ा भी तंग नहीं करा है, समझी। बग्गी की मम्मी एकदम चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह से रही है। नेक भी तंग नहीं करा है बग्गी की मम्मी ने। कितनी प्यारी है बग्गी की मम्मी, छोटी सी बच्ची है बग्गी। बहुत छोटी बच्ची है तेरी मम्मी, जो पूरी तरह से तू ठीक करके आएगी। हैं बग्गी, तेरी मम्मी अभी ठीक ही नहीं हुई है। पहले तो बीमारी का पता नहीं चल रहा था कि बीमारी कौन सी है, कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी है। कौन सी पब्लिक पागल हो गई कि भाई मम्मी को ऐसा कैसा क्या हुआ है। अब मम्मी ठीक नहीं हो रही हैं तो पब्लिक फिर सोचे कि मम्मी ठीक क्यों नहीं हो रही है, कहाँ कौन सी जगह स्टिच लगे हैं, कौन सी बीमारी थी मम्मी को ऐसी कि जो मम्मी ठीक नहीं हो रही हैं। जबकि रोबोटिक सर्जरी में तो जल्दी टाँके भरते हैं, लेकिन बग्गी की मम्मी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसे कौन सी वो बीमारी हो गई, जबकि मम्मी को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, खाने वाली लग रही है और बर्तन मांजने वाला लग रहा है, साफ सफाई करने वाला लग रहा है। तो फिर बग्गी की मम्मी की बीमारी को क्या हो गया जो बग्गी ही ठीक करके जाएगी? घर में इतने मेंबर हैं, वो सब ठीक नहीं करेंगे हैं। बग्गी ने भी क्या तमाशा बनाया है वाईटी पे, अजीब मम्मी का है। अब जब ठीक हो जाएंगी मम्मी, जब ही बग्गी ससुराल जाएगी। बग्गी का मन तो कर रहा है, लेकिन ससुराल से बुलावा ही नहीं आया है, तो जाएंगी कैसे मैडम? मदर्स डे भी मनाने का इसलिए मन नहीं करा मैडम को, क्योंकि ससुराल में बड़ी वाली नंदुड़िया आई हुई हैं, जिनको ये बग्गी मैडम एक आँख नहीं सुहाती हैं। उन्होंने कह दिया है, फरमान जारी कर दिया है कि जब तक मैं रहूँगी तो वो इधर नहीं आएगी। तो बग्गे की भी अब मजबूरी है ना, करता धरता तो पहले बड़ी वाली थी ना, तो मजबूरी जो ठहरी। वाईटी की मालकिन जो है, वो मालकिन का तो कहना मानना पड़ेगा ना, दोनों पति पत्नी को, है ना। घर और फिर घर जाने की तैयारी भी कर रही है कि इलेक्शन की वजह से वो फिर आ भी जाएगी। मेरे समझ में नहीं आया बग्गी, ये घर जाने और आने का सिलसिला तेरे संग क्यों चल रहा है? ये इतना क्यों तेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है? इतना क्यों तेरे को नीचे गिराया जा रहा है? और इतना मतलब तुम्हारी मम्मी ने जब तुम्हारी शादी करी थी बग्गी, तो सब कुछ देखा नहीं था कि नंदे कैसी हैं, कैसा परिवार है, लड़का क्या काम करता है। मुझको ये समझ में नहीं आता है तुम्हारे माँ बाप के ऊपर। ये लगता है मुझे कि कैसे हैं यार तुम्हारे माँ बाप, कि तुम्हारे माँ बाप ने जरा भी ये नहीं देखा कि मैं अपनी लड़की को जिस घर ब्याह रहा हूँ वो घर मेरी लड़की को रखने की काबिल भी है कि नहीं है। वो मेरी लड़की के साथ कैसा बिहेव करेंगे क्या, जबकि उनकी पूरी कहानी वाईटी पर थी। लेकिन इतनी मजबूरी तुम्हारी बग्गी, मेरे समझ में नहीं आता है कि तुम पर इतना रौब झाड़ा जाता है कि तुमको अपने ससुराल जाने की इजाज़त ही नहीं है, खुद की मर्जी नहीं है तुम्हारी, हैं। और मम्मी, छोटी मम्मी को तो तुम इस तरह से पेश कर रही हो कि वह छोटी बच्ची हैं, उनको समझ ही नहीं है
कि अगर मैं चली गई तो मम्मी झुक कर सामान ले लिए, तो मम्मी को अपनी हेल्थ की परवाह खुद नहीं है क्या? वो झुक कर सामान ले लेंगी? यार इतनी परवाह तो इतनी बड़ी लेडीज को खुद ब खुद होगी है। डॉक्टर ने सब कुछ बता रखा होगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, कि सब कुछ तू ही कराती है बग्गी है। मम्मी जब टॉयलेट करने बैठती होंगी तो तू ही जाती होगी उनके संग है, कि किस तरह से वो उठ रही है, नहाने जाती होंगी तब तू ही नहलाती होगी है बग्गी। बग्गी तूने तो इस कदर लोगों की आंखों में जो धूल झोंक रखी है ना मम्मी के नाम की, तू हो चली पागल, और तू पागल कर देगी सबको है ना। रोबोटिक सर्जरी हुई है, कितने ही स्टिच आते हैं, वो तो तीन चार वो गड्ढे से होते हैं, उनमें टाँके लगते हैं तो वो भर जाएंगे यार। और ब्लीडिंग तो होती है थोड़ी बहुत, किसी को थोड़ी बहुत, किसी को ज़्यादा, वो तो होती है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वो सब डॉक्टर से पूछ रखा होगा उन्होंने, सब कुछ ले रही होंगी वो है ना। फिर कहती है मुझे अपना घर देखना है, तो तेरा खुद का डिसीज़न तू क्यों नहीं ले पा रही है? तुझे जब अपना घर देखना है और मतलब अपने घर की तू इतनी परवाह कर रही है, मुझे अपने घर में जाके ये चीज़ें करनी है, अपना घर सेट करना है, अपना घर वो करना है, और तेरे पापा मम्मी भी कह रहे हैं जब तू अपने ससुराल चली जा, फिर तेरी ऐसी क्या मजबूरी है जो तू जा नहीं रही? और तेरे को तो उस दिन बग्गा आया था चंडीगढ़ में, तो उसी दिन चले जाना चाहिए था है। जब वो चंडीगढ़ में अकेला जब गया था, जब उसी दिन चले जाना चाहिए। शॉपिंग तो कर ही ली होगी तूने है ना, तो फिर तू उस दिन क्यों नहीं चली गई? आज जो तू रोना रो रही है मेरे को, और तेरे इमोशनल हो रही है, तू पागल हो रही है हैं? तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तू अपने ससुराल बिंदास जा सके? ऐसी भी क्या उसने बंदिश बांध रखी है तेरे लिए कि बिल्कुल तेरे को घर में ही नहीं घुसना है? ऐसा रौब कोई मुझसे चला के देखे, मैं तो बिल्कुल नहीं सुनूंगी यार, कि मेरा ससुराल मेरा है, तेरा ससुराल है, तू जाके रहे वहाँ। कि मतलब वो कह रही है कि वो यहाँ नहीं आएगी तो नहीं है जाएगी तू, ये कैसी बात रही भाई? अपनी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मैं रहूँगी, मैं आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी मैं? कौन रोकेगा भाई? तुम्हारे घर में अजब किस्सा है भाई, कुंडवावासी अलग ही है, अलग ही गोले के प्राणी हैं मुझे लगता है। और बग्गी मम्मी का मन लगाने के लिए मतलब यहाँ रुकी हुई है कि मम्मी का मन नहीं लगेगा। बग्गी क्या कुछ नहीं कर रही है, क्या कुछ नहीं कर रही है बग्गी अपनी मम्मी का मन लगाने के लिए, मम्मी के लिए कंटेंट छाप रही है, मम्मी को इधर उधर घुमा रही है, मम्मी को मॉलों में ले जा रही है, सब कुछ कर रही है बग्गी अपनी मम्मी का मन लगाने के लिए। अपने गाँव भी ले गई, लेकिन बग्गी ने कहा कि मेरा गांव बहुत प्यारा है, मेरा ससुराल, इतनी याद आ रही है बग्गी तुझे है ना। फिर कह रही है कि लेकिन मम्मी वहाँ रहना ही नहीं चाहती है, मम्मी वहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। तो यार वहाँ पे तो मम्मी को कंफर्टेबल महसूस होगा ही नहीं यार, वो बेटी का ससुराल है, वहाँ उठ बैठेंगी, किस हिसाब से उठना बैठना है वो अपने यहाँ पे पड़ी रहेंगी, लेकिन वहाँ पे उनको बैठना ही पड़ेगा अगर तेरी डीजे मॉम बैठी हैं तो। ये नहीं है कि वहाँ वो पड़ी रहेंगी। अजब अलग लगता है, बिल्कुल अजीब लगता है। बेटी का ससुराल में बहुत और अपने घर में बहुत अंतर होता है। कंफर्टेबल तो वो अपने ही घर में महसूस करेंगी ना, है ना। और खाना वाना सब बनाने वाली आ रही है, फिर तेरे को क्या चिंता है? आंटी जी सब खाना बना रही हैं, फिर मम्मी की ऐसी कैसी चिंता है? फिर भाई ये अपनी मम्मी के पास पहुंची तो इसकी मम्मी ने भी एक नंबर की एक्टिंग करी, पहले ऐसे फिर ऐसे। भाई इसकी मम्मी की एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, ऐसे मासूमियत के साथ मम्मी ने एक्टिंग करी कि मैं इतनी घनघोर बीमार हूँ कि बीमारी के बोझ से तड़प रही हूँ ऐसे हैं। और फिर डॉक्टर ने तेरी मम्मी को सब क्लियर कर दी, कह रही है डॉक्टर ने भी सब क्लियर कर दिया है। और तो तेरे को अब जब क्लियरिटी मिल चुकी है डॉक्टर से, तो तू अब पब्लिक के प्राण खाने बंद कर कि मेरी मम्मी को जो था
उसके मारे हम टेंशन में थे। जो अब डॉक्टर ने अच्छी रिपोर्ट दे दी, सब क्लियर कर दिया, तो हम चिंता मुक्त हैं। नहीं बताना चाह रहे हो पब्लिक को, मत बताओ, लेकिन जान मत खाओ पब्लिक की। जो जान खाए प्राण, प्राण नोच नोच चुपते हो पब्लिक का है। मदर्स डे, अब क्या हुआ बग्गी के लिए? मदर्स डे, बग्गी कह रही है कि मदर्स डे मैं उसी दिन को मानती हूँ जिस दिन आपको लगता है हमारी मम्मी ठीक है। यार मदर्स डे तो रोज़ ही होता है, माँ का दिन तो रोज़ होता है ना, माँ तो अपने लिए रोज़ ही होती है ना। कोई एक दिन तो मदर्स डे नहीं होता, वो हम स्पेशल फील करा लेते हैं अपनी मम्मी को। कह रही हाँ, सबको लगता है यार हमारी माँ ठीक रहे, लेकिन माँ ठीक रहे वहाँ तक सही है, लेकिन माँ को लेके कंटेंट खींचना वो ठीक नहीं है। माँ को लेके 1.5-2 महीने पागल बना देना पब्लिक को, वो ठीक नहीं है ना। माँ के लिए इतना पागलपना सवार कर लेना अपने दिमाग में कि अपना घर बार छोड़ के, अपना ससुराल छोड़ के मायके ही जम जाना, ये ठीक नहीं है। मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा है। और फिर क्या कहती है, कोई सीरियस चीज़ भी नहीं बताई है ना, सीरियस भी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ना बताना है तो मत बता, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश मत कर कि कुछ सीरियस नहीं है, जो चीज़ बताई है वो चीज़ नहीं है। अरे गुस्सा बहुत आ रहा है इसके ऊपर, इतनी गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। इसने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैं अगले ब्लॉग में मतलब सब चीज़ बताऊंगी मम्मी को लेकर, लेकिन फिर आ गई बदतमीजियाँ करने। मम्मी तो बच्चे की परवाह है ना, कह रही है मम्मी तो बच्चों की परवाह करती हैं। हाँ यार, ये तो हम मानते हैं कि मम्मी चल बच्चों की परवाह करती हैं, बच्चों को भी मम्मी की परवाह करना चाहिए, ये भी हम मानते हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन तूने बहुत परवाह कर ली मम्मी की, और सबको बहुत परवाह करवा ली, और हम लोगों ने भी खूब ब्लेसिंग दी भर भर के। लेकिन अब हम ये सुनने के लिए नहीं बैठे हैं कि तू हमको सी बनाए, है ना। सी समझ रखा है तूने पब्लिक को, कि पागलों की तरह से पब्लिक को तू क्या कहूँ अब मैं, कि पागलों की तरह से पब्लिक को बेकार सा कंटेंट दिए जा रही है ना। तू तो है ना डीजेगंज में ही सही रहती है, वहाँ जब तेरी नंद तेरी अकड़ निकालती है, और वहाँ जो छोटी नंद है ना पांडे, बर्तन भांडे मजवाती है तुझसे, तेरी अकड़ तो वहीं निकलती है। यहाँ जब खाने को मिल रहा है ना और बैठे, तो ये बस यही कंटेंट छापती रहेगी मम्मी के ऊपर, सब कुछ क्लियर करेगी नहीं, जनता को पागल बना के छोड़ दिया है जब से। और इतना इमोशनल क्यों हो रही है जब तेरी चलती ही नहीं है ससुराल में? इतना इमोशनल कि मैं मदर्स डे वाले दिन मदर्स डे मना ही नहीं पाई। इसलिए नहीं मना पाई कि वो चिंटुआ की छुटके की बर्थडे में तुझको बुलाया ही नहीं गया। इसलिए नहीं मना पाई। तू जाना चाहती थी वह समोसा और बनाना खाना चाहती थी, केक खाना चाहती थी, लेकिन तेरे को बुलाया ही नहीं गया वहाँ पर। तो तेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई तू, अंदर से दुख फूटा था तेरा। लेकिन तुझ में और तेरी माँ में और तेरे पिताजी में हिम्मत नहीं है तेरे ससुराल का सामना करने की, कहने की भाई हमारी बेटी को ऐसे कैसे पटक रखा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बड़ी बेटी आएगी तो मेरी बेटी नहीं जाएगी, या फिर तुझ में ये कहने की हिम्मत नहीं है कि मेरी मतलब दीदी आई हैं तो मैं क्यों ना आऊँ, हैं? ये कहने की हिम्मत नहीं। तू तो बस चमचागिरी कर सकती है, तू तो बस वो जो बग्गे की है ना, बग्गे की बस चापलूसियाँ कर सकती है, बस बग्गा को मक्खन पॉलिश कर सकती है बस। और वो भी तेरे, तू हमें भी मालूम है तू चंट है, शायद तेरे को कंटेंट के लिए भेजा होगा, लेकिन वो अब तेरा नाजायज फ़ायदा उठा रहे, तो अब तेरे को बोलना ज़रूर चाहिए, लेकिन नहीं बोलती है। तो पब्लिक के सामने तो तू ही सबसे बड़ी सी है, पब्लिक के लिए तू ही पागल है
लगता है, जब इतना इमोशनल फील हो रहा है, अपने ससुराल जाने का मन कर रहा है, तो क्यों नहीं जाए बंदा? जाना चाहिए ना, जाना चाहिए, क्यों नहीं जा सकता है? कह रही है कि मदर्स डे वाले दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था, क्या हो गया था, वो तो पब्लिक को सब पता है तुझे क्या हो गया था, क्या नहीं हो गया था, इसीलिए। और रोने की ज़रूरत, पब्लिक के सामने इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है। जरा क्या कहते हैं, अपने पतिदेव के सामने रो, अपने पतिदेव के सामने हक मांगो अपना। ये इस तरह से मासूम बन के पब्लिक के सामने मत आओ, है ना। इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने भर भर के, किसने नहीं दी विशेष, सबने दी। सबको लगता है भाई एक माँ सही होनी चाहिए, घर में काम करने वाली हर लेडीज़ का दुख सबको, मतलब लेडीज़ का दुख सबको लगता है कि भाई वही काम करने वाली, वही घर संभालने वाली, वही बीमार पड़ जाए तो फिर। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना मेरा वीडियो कैसा लगा, और लाइक करें, मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।